सियासत और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। सियासत में एक अहम मसला लेकर हम हाजिर हुए हैं। दरअसल अगर बात करते हैं स्वच्छता अभियान की, तो ये मसला यूं तो बहुत अहम है देश के लिए, देशवासियों के लिए। चूंकि इन दिनों हालातों की बात करते हैं तो जिस तरह से सफाई अभियान को लेकर कोशिशें हो रही हैं वो अपर्याप्त नजर आती हैं। कोई उतना ज्यादा हम कहें कि इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस बीच जो कुछ कोशिशें हो रही हैं उसमें कुछ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भागीदारी ही निभाना नहीं चाहते हैं। पूरा मामला क्या है, आइए आगे बढ़ेंगे उस ओर। तो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अहम मसलों पर भी सियासत हावी हो जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर सियासत का ग्रहण न लगा हो। हर मुद्दे पर सियासत करना मानो देश के सियासतदानों की आदत बन चुकी है। जी हां, स्वच्छता मिशन पर चर्चा के लिए नीति आयोग की कार्यकारी परिषद में बनाए गए 10 मुख्यमंत्री के उप समूह की बैठक का नजारा इस बात पर मोहर लगाने के लिए काफी है। स्वच्छता मिशन पर चर्चा के लिए 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई तो सियासत का असर साफ दिखाई दिया। इस बैठक से मेजबान हरियाणा सहित महज 4 राज्यों के सीएम शामिल हुए। चलिए पूरा माजरा समझने से पहले आपको उन मुख्यमंत्रियों के नाम बता दें जो बैठक में शामिल हुए। मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा, चंद्रबाबू नायडू सीएम आंध्र प्रदेश, ललथन हवाला सीएम मिजोरम, देवेंद्र फडणवीस सीएम महाराष्ट्र। चलिए अब समझते हैं स्वच्छता अभियान पर लगे सियासी ग्रहण का पूरा माजरा। नीति आयोग के उप समूह में शामिल 10 मुख्यमंत्रियों में से 4 कांग्रेस से संबंधित हैं, जिनमें से सिर्फ एक सीएम ने शिरकत की। तो वहीं 3 ऐसे सीएम हैं जो पीएम मोदी के विरोधी माने जाते हैं। बैठक में ना पहुंचने वाले सीएम: सिद्धारमैया सीएम कर्नाटका, हरीश रावत सीएम उत्तराखंड, पवन कुमार चामलिंग सीएम सिक्किम, अरविंद केजरीवाल सीएम दिल्ली, ममता बनर्जी सीएम पश्चिम बंगाल, नीतीश कुमार सीएम बिहार। बैठक में शामिल न होने वाले नामों को गौर करें तो साफ है कि मोदी के धूर विरोधी अब मोदी के मिशन से भी दूरी बनाने लगे हैं। हालांकि जब मोदी ने स्वच्छता मिशन की शुरुआत की तो कांग्रेस के साथ साथ कई दूसरे दलों ने भी इसकी तारीफ की थी, लेकिन सियासी मजबूरी देखिए, अब स्वच्छता मिशन से दूरी बना ली। हालांकि बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू इस बैठक को सफल बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता मिशन को लेकर बैठक में कई सुझाव दिए गए हैं। टुडे मीटिंग, वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग। वी हैड 3 presentations by different departments which are all belong to Government of India, and also one technical presentation by expert group has been given a presentation, and also total members, they have given excellent ideas how to go about. We are thankful to them. भले ही बैठक में सुझाव दिए गए हैं, स्वच्छता के मुद्दे पर चर्चा भी हुई हो, लेकिन इस बैठक के बाद चर्चा बैठक से 6 राज्यों की अनुपस्थिति की हो रही है और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि पीएम का सपना यानी स्वच्छता मिशन अब सियासी फेर में है और सियासी भंवर के बीच से उठ रहे हैं कई सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। देखिए जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे भी सियासी भंवर में, क्योंकि ये जो मसले हैं, जो मुद्दे हैं, वो आम जनता के लिए हैं। जहां पर आम जनता के जो सरोकार हैं उनसे ताल्लुक नहीं है नेताओं के, तो जाहिर सी बात है उनकी इच्छा क्या है, उनकी जो कोशिशें हैं वो क्या हैं, वो किस हद तक हैं, इसका अंदाजा जनता भी बखूबी लगा ही लेती है। अनिल विज साहब की कुछ प्रतिक्रिया आई है, जो मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे इस बैठक में, वो क्या कुछ कह रहे हैं और किस लिहाज से कह रहे हैं, जरा एक बार आप सुने। कुछ सीएम नहीं चाहते कि स्वच्छता हो, वो अपने प्रदेश में साफ सफाई नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए वो इसके प्रति गंभीर नहीं है। इसका राजनीति से तो कोई ताल्लुक नहीं है, साफ सफाई तो सबके लिए है। मोदी जी ने जो नारा दिया है वो स्वच्छ भारत अभियान दिया है। भारत में सारे प्रांत आते हैं, सभी स्टेटों के आते हैं, अलग अलग स्टेटों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं, लेकिन ये कार्यक्रम तो सबके लिए है, इसलिए आना भी सबको चाहिए था इसमें। लेकिन कुछ लोग स्वच्छता के प्रति गंभीर नहीं है ऐसा लगता है, लेकिन वहां पर भी कार्यक्रम तो चलाए।
कुछ लोग इस स्वच्छता के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। ये टिप्पणी की गई है अनिल विज साहब की तरफ से और साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग इस बैठक में शामिल नहीं हुए वो संजीदा नहीं हैं। हम आज सियासत में बात करेंगे कि किस तरीके से जो मुद्दे जनता से सरोकार रखते हैं, जिनका ताल्लुक जनता से होता है, जो जनता के लिए हितकारी हैं, उन मुद्दों से गुरेज क्यों की जाती है। ये मीटिंग भारत के स्वच्छता अभियान की थी। ऐसे में हमने जिक्र भी किया कि कुछ एक मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जो कांग्रेस से हैं, जिस वजह से वो नहीं पहुंचे, और कुछ ऐसे जो मोदी विरोधी हैं। हमारे साथ मेहमान हैं चर्चा के लिए डीसी यादव है बीजेपी से, और हमारे साथ में खजान सिंह है जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। डीसी यादव जी, पहले आपके पास हम यहाँ पर आना चाहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भी कुछ धुर विरोधी हैं जो नहीं पहुंचे यहाँ पर। ये एक तरफ हम कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर अपनों का ही साथ नहीं मिल रहा। क्या कहा जाए, सियासत क्यों हावी होती है जनता के मुद्दों पर? देखिए जी, ये स्वच्छता का जो मुद्दा है ये तो बिल्कुल राजनीति से एकदम अलग हटके है जी। स्वच्छता हर इंसान की जरूरत है, हर जगह की जरूरत है, हर प्रांत की जरूरत है। किसी को मोदी जी के नाम से हो सकता है कि दिक्कत हो, और किसी को इस स्वच्छता अभियान के नाम से भी हो सकता है दिक्कत हो, लेकिन स्वच्छता तो हर जगह की जरूरत है। और मैं समझता हूँ जो एक देशभक्त नागरिक है और समाज हित में सोचने वाला नागरिक है, चाहे वो नेता है, सीएम है या साधारण आदमी है, सबको स्वच्छता के इस अभियान में योगदान करना चाहिए और देश को स्वच्छ बनाकर अपनी जो छवि है उस देश की सुधारने की का काम करना चाहिए। और इसका लोगों को स्वास्थ्य और अपने एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है, उसमें सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। वापस आऊंगी आपसे, एक सवाल है मेरा खजान सिंह जी, लेकिन कांग्रेस इससे परहेज क्यों कर रही है? जब योजना की शुरुआत होती है, जब ये कदम उठाया जाता है तो खुद कई लोग सड़कों पर उतर आते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इसी के रिगार्डिंग मीटिंग होती है तो वहां पर एब्सेंस, ये क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वच्छता मिशन पहले से ही चलाए हुए है। ये तो इनकी ये महज फोटोग्राफी कराने में और प्रचार करने मात्र तक स्वच्छता अभियान का इन्होंने नारा दिया है। स्वच्छता करना हर आदमी का अपना पहली ड्यूटी है। अगर वो अपना खुद का भी सारा सिस्टम साफ सुथरा रखे और आस पड़ोस का सिस्टम भी साफ सुथरा रखे, ये हर एक आदमी का कर्तव्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बहुत पहले जब जंग आज़ादी की मूवमेंट चल रही थी उस समय ही अभियान चलाया था, और तब से ही कांग्रेस पार्टी का हर नेता स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। लेकिन मैं जो अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, उनसे और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूँगा। मैं आपको यहाँ नज़दीक गुड़गांव के आसपास जो जितनी गंद जो नगर निगम ने स्वच्छता करनी चाहिए, जो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता, जो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं वो बात तो मंत्री जी भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब मंथन का दौर चल रहा है, जब एक बैठक बुलाई जाती है तो वहां पर एब्सेंट क्यों? वहां पर भी तो आपको अपनी बात इतनी मजबूती से रखनी है कि हम क्या कर रहे हैं। हम, जैसा कि आपने जिक्र किया, माफ कीजिएगा, आपने जिक्र किया कि फोटोग्राफी के लिए इस योजना की शुरुआत हुई, ये कोशिश शुरू हुई, लेकिन जहां पर आपको मौका दिया जा रहा है अपनी वहां पे बात रखी जाए, वहां पर बात रखने की बजाय मीडिया में सुर्खियां बटोरी जाती हैं। यही तो सियासत के गुण हैं। देखिए, किसी भी मुख्यमंत्री की कोई भी कहीं भी पूछ नहीं है, कोई औकात नहीं। हमारे मुख्यमंत्री की कोई नहीं पूछता, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं पूछ नहीं है। सिर्फ दो आदमियों की हिंदुस्तान में पूछ है, माननीय मोदी जी की और माननीय अमित शाह जी की। इसके अलावा तीसरे आदमी को कोई पूछ नहीं है। जो उनका आदेश होता है वो चलता है। अगर किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना है तो भी वो अमित शाह जी क्लियर करेंगे, तब वो उसका ट्रांसफर होगा। नहीं अगर तो क्या सारे मामले को ठंडा करके रख दिया जाए? आपके अगले चुनाव तक के लिए इंतजार करेंगे कि जब आपको मौका मिलेगा किसी की तभी चलती नहीं है। आप अपने आस पड़ोस में, मैं आपको गुड़गांव शहर में लेके चलता हूँ। आप यहाँ 900 मीटर का क्षेत्र है, शीतला कॉलोनी और उसके आसपास का, उसमें टनों गंदगी पड़ी हुई है और पीने का पानी नहीं है, और वहाँ सीवर जाम पड़ा हुआ है। 900 मीटर में 3 लाख लोग रहते हैं। 3 लाख लोगों की समस्या, इतनी गंभीर समस्या, लेकिन उसकी तरफ ना प्रशासन का ध्यान है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है, ना माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान है। मैं ये अनुरोध करूंगा कि यहाँ 900 मीटर में 3 लाख लोगों को अगर वहाँ स्वच्छता करके दिखा दें तो हम स्वच्छता अभियान में उनका साथ देंगे। स्वच्छता अभियान हमारा सबका है, ये मोदी जी का या अमित शाह जी का नहीं है, ये माननीय मुख्यमंत्री का या भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छता अभियान नहीं है, ये सबका है। लेकिन जिस तरीके से जो काम प्रशासन को करना होता है, जो नगर निगम को करना होता है, वो उन्हीं को करना होता है, वो नहीं कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। वो उसमें एक बहुत बड़ा घोटाला है।
अगर नगर निगम के नाम पर, यहाँ मैं ये कहूँगा, अधिकारियों ने सैकड़ों करोड़ रुपए नगर निगम में सफाई के नाम पर खाए हुए हैं। नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं उनको रेगुलर नहीं कर रहे। इनके मैनिफेस्टो में था 15,000 रुपये नगर निगम के सफाई कर्मी को हमारी सरकार बनते ही 15,000 रुपये मंथली देंगे। मैं समझता हूँ आज सब बातें भूल गए, ठेके पे काम चल रहे हैं और ठेके पे काम ऐसे चल रहे हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और 900 मीटर में तो कोई झांकने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है ये वजह बता सकते हैं श्री डीसी यादव, मेरे लायक दोस्त हैं, बहुत विद्वान साथी। देखिए ये चीज तो कांग्रेस तरफ से भी गलत है कि अगर मीटिंग बुलाई जा रही है मंथन के लिए तो वहां पर आपकी मौजूदगी दर्ज नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि आप भी उसमें कहीं अपना जो इंटरेस्ट है वो पे नहीं कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि जब हमारे पास पूरी पावर होगी हम काम तभी करेंगे। लेकिन एक सवाल तो ये वाजिब है कि भाई आपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम धरातल पर देखते हैं तो चीजें ना ही नजर आ रही हैं, शून्य मात्र नजर आ रही हैं। मैं अपने बड़े भाई खजान सिंह जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने एक सफाई के ऊपर बात करते करते पूरा हिंदुस्तान में घुमा दिया और सारी ही प्रॉब्लम्स गिनवा दी हैं और जितनी समस्याएं इन्होंने गिनवाई है वो सारी इनकी देन है। सब कुछ ये कर रहे थे, अभी 6-7 महीने में क्या हो जाएगा एकदम, ये सब कुछ इनकी देन है। सब ठेकेदारी कह दीजिए या जो सफाई की सही व्यवस्था नहीं थी वो कह दीजिए। और इन्होंने तो मतलब एक 4 लाइन में पूरा हिंदुस्तान समा दिया है। मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूँ, गांधी जी का ही, इवन मोदी जी भी यही कहते हैं कि गांधी जी का मिशन है स्वच्छता का, हम इसी को आगे लेके चल रहे हैं। उसके बाद मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपको केंद्र सरकार के नाम से अगर कोई दिक्कत है तो अपना नाम रख लीजिए ना अपने प्रदेश में जहां आपका राज्य है, लेकिन काम तो शुरू करिए सफाई का, लोगों को समझाइए तो सही, कुछ योजना तो बनाइए, कुछ करके तो दिखाइए। खाली बातों को घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बहुत बढ़िया मौका था, सारे मुख्यमंत्री इसमें आते, अपनी बात रखते, अपनी योजना रखते और काम को आगे बढ़ाते, तो ये एक बहुत अच्छा काम हो सकता था। लेकिन पता नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। देखिए आपने कहा कि कांग्रेस ऐसा हाल करके गई है जिसको हम सुधार रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि आप शुरुआत तो वो बहुत पहले ही कर चुके थे, लेकिन आप सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं, काम आप भी नहीं कर रहे हैं। यही तो सियासत है। पीस कौन रहा है इस बीच? जनता। आम जनता को न तब राहत मिली ना आपके शासनकाल में राहत मिल रही है, हो रही है तो सिर्फ सियासत। क्यों? देखिए इसका बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। कॉरपोरेशन को इसमें, गुड़गांव के लिए अगर मैं बात करूं तो जिम्मेदारी दी हुई है। कोई भी नागरिक, मैं और आप क्या कोई भी नागरिक अगर कॉरपोरेशन को अप्रोच करता है कि मैंने अपने इलाके में स्वच्छता का अभियान चलाना है, हमारे यहाँ गंदगी पड़ी है, पूरे अमले के साथ और पूरे संसाधन के साथ कॉरपोरेशन के लोग जाते हैं और उस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। मैं खजान सिंह जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल ये किसी अपने आदमी को भेज के इस चीज को चेक करा सकते हैं। आप जाएंगे तो आपको कल नहीं मिलेगी व्यवस्था, तो 2-4-5 दिन में आपकी व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा मैंने खुद चेक करके अपने इलाके में काम करवाया हुआ है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, आप किसी को भी भेजिए, आपको संसाधन मिलेंगे और काम को किया जाएगा। ठीक है, संसाधन मिलेंगे और काम किया जाएगा, ये आश्वासन दे रहे हैं। हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, आप दोनों बने रहेगा हमारे साथ में। लेकिन यहाँ पर फिलहाल रुक रहे हैं बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी
आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की। और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। तो सियासत में हम बात कर रहे हैं कि मोदी मिशन में किस तरीके से साथ नहीं मिल रहा मुख्यमंत्रियों का, जबकि उनकी भी अहम भूमिका है। एक मुख्यमंत्री एक राज्य का मुखिया होता है, एक प्रदेश का मुखिया होता है, वहां का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की होती है। कोशिशें उनकी तरफ से होती हैं ज्यादा। वो बात और है कि केंद्र से जितनी मदद मिलेगी उसके अकॉर्डिंग और ज्यादा काम होगा, लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो एक मुख्यमंत्री होता है। लेकिन जब एक अहम मिशन पर एक मंथन होता है तो वहां पर कई मुख्यमंत्री गुरेज करते हुए नजर आते हैं। हम सियासत में बात कर रहे हैं कि ऐसे अहम मुद्दों पर भी सियासत क्यों? विपक्ष सत्ता पक्ष पर ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आता है और सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर सिर्फ मुद्दों को भुनाने का ठीकरा फोड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन जनता के सपनों का क्या, जो सत्ता परिवर्तन के साथ में वो जनता भी देखती है। डीसी यादव जी, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है आपसे, जैसा कि आप सुन भी रहे थे खजान सिंह जी की बात को भी, कि भाई आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग ढंग से काम करते हैं तो उनका साथ मिलेगा। समस्या का समाधान ये नहीं है। आप दोनों ही ये तय कीजिए कि समस्या का समाधान होगा कैसे। नहीं, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। ये मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग व्यवस्था करने के लिए, प्लानिंग के लिए और सारी समस्याओं को समझकर आगे काम बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग थी। अच्छा होता सभी मुख्यमंत्री आते, जिनके पास टाइम नहीं था अपना प्रतिनिधि भेज सकते थे, अपनी समस्याएं भेज सकते थे, अपने विचार भेज सकते थे और इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसमें पक्की व्यवस्था इस मीटिंग में हो सकती थी। लेकिन एक बहुत अच्छा मौका था जो हमने खो दिया है। एक बहुत अच्छा मौका गवा दिया। खजान सिंह जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ सफाई व्यवस्था बहुत सुचारू और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। मैं डीसी यादव जी से अनुरोध करूँगा कि वो नगर निगम के जो हमारे कमिश्नर हैं या जो भी कंसर्न आदमी हैं उनसे टाइम सेट कर लें। और आपकी टीम, हरियाणा न्यूज़ की टीम का मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। और डीसी यादव जी और मैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी टीम, हम सब चलेंगे शीतला कॉलोनी में। उसमें 6 महीने हो गए सरकार बने, अगर 6 महीने में सफाई का एक दिन भी इन्होंने काम किया होगा तो मुख्यमंत्री जी का मीटिंग में जाना सार्थक है। देखिए, प्लीज मेरी बात का पूरा होने दीजिए। अगर 3 लाख लोगों को लिए एक दिन भी सफाई के लिए 3 लाख लोगों के लिए आपका नगर निगम नहीं जाता तो सफाई के नाम पर फिर राजनीति क्यों? एक बात। दूसरी बात, अगर ये प्रैक्टिकल हैं तो 2 पॉकेट में इनको बताता हूँ, मैं इनके साथ चलूंगा, आप साथ चलेंगे, जनता वहाँ रहेगी और फैसला हो जाएगा। अगली बार आकर हम डिबेट करेंगे। अगर हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री सिर्फ मीटिंग करते हैं या प्रैक्टिकल भी करते हैं। एक 900 मीटर का 3 लाख लोगों का एक राजीव कॉलोनी है यहाँ, और ये हंस एनक्लेव है 900, ये अपने यहाँ नगर निगम के दफ्तर के सामने है और सेक्टर 39 में नगर निगम के दफ्तर के सामने। 3 जगह आपकी टीम कोई दिन फिक्स कर ले, यादव साहब फिक्स करेंगे। ये नगर निगम के, अगर इनकी सरकार मानती है, इनकी अगर कुछ इज्जत समझती है तो ये फिक्स कर लें अधिकारियों के साथ और हम और आप चलेंगे। पता लग जाएगा 6 महीने में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, कोई सफाई पे नाम काम हो रहा है या मैच फोटोबाजी और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। ऐसी हरियाणा के अंदर कॉलोनी नहीं है, बल्कि पूरे देश भर में न जाने हजारों ऐसी कॉलोनीज हैं जहां पर गंदगी व्याप्त है। उस बात को हम मान रहे हैं आपकी, लेकिन सवाल ये भाई, जहां पर आपको मौका मिल रहा है बात रखने का, वहां से परहेज क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं पहुंचते फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री जब मंथन का दौर होता है? आप भी तो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराइए। एब्सेंस तो कहीं का कोई इलाज है नहीं। पहले तो हम यहाँ का 1 हफ्ते में यहाँ का निरीक्षण कर लें, फिर मैं आपकी टीम को लेकर उत्तराखंड लेकर चलूंगा। अगर यहाँ के वहाँ के कंपैरिजन करके फिर आपको पता लगेगा। अब कांग्रेस के मुख्यमंत्री सफाई व्यवस्था पूरी करिए, फिर तो ऐसे में और पहुंचना चाहिए। और देखिए, आपको फिर तो और बताना चाहिए वहां पहुंचकर कि भाई हमने इस तरीके से काम किया, आप भी इस तरीके की जो चीजें हैं वो अपना सकते हैं। हमारा एक ये प्लान है जिसने इतना काम दिया है, इतना इंप्रेसिव ये रहा है, इतना इफेक्ट इसका हुआ है, तो वो चीजें बाकी के मुख्यमंत्री भी अपनाएंगे। लेकिन अपने फॉर्मूले को सिर्फ अपने तक सीमित रखना, फिर ये कहाँ की बात है? कांग्रेस के मुख्यमंत्री, कांग्रेस की सरकारें, स्वच्छता मिशन उनकी प्राथमिकता है, उनके लिए दिखावा नहीं है। और हमारी जो यहाँ हरियाणा में सरकार है, इनके लिए सिर्फ मान लीजिए आपकी अचीवमेंट है, मान लीजिए आपकी अचीवमेंट है, तो आप उस अचीवमेंट को शेयर कीजिए ना कि भाई हमने ये अचीव कर लिया। मैं आपकी बात को बड़ा कर रही हूँ
क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पर पूरी तरीके से स्वच्छता अभियान बहुत सफल हुआ हो। देखिए, यहाँ करनी और कथनी का अंतर है, और वही मैं आपके सामने एक्सपोज करना चाहता हूँ। वो प्रैक्टिकल जाने से पता लगेगा। आपके पास सारे चैनल, आपके पास कैमरा है, कैमरे में कैद करके आप दिखा सकते हैं पब्लिक को। मेरा आपसे बहुत सीधा सटीक सवाल है, जब आपके पास ऐसी अचीवमेंट है तो फिर क्यों नहीं उस फॉर्मूले को शेयर किया गया इस मीटिंग के अंदर? वहां से परहेज क्यों की जा रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर क्योंकि सत्ता इस बार आपकी नहीं है, सिर्फ इसलिए? देखिए, कर्नाटक में हमारी सरकार है, क्या इसकी सिर्फ ये वजह है? उत्तराखंड में हमारी सरकार है। मैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे। वहाँ क्या करें जाके? यहाँ आके टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा है इनको? कोई यहाँ जो हमारे मुख्यमंत्री गए यही कुछ नहीं करते, वहाँ जाके मीटिंग अटेंड करके और मीटिंग ईटिंग चीटिंग करने से क्या फायदा? मीटिंग ईटिंग चीटिंग का कोई फायदा नहीं है। काम करना चाहिए, फील्ड में काम नजर आना चाहिए। काम से कोई मतलब नहीं है स्टूडियो में बैठ के स्टेटमेंट देना, गुमराह करना आप पब्लिक चलिए, को। चलिए, बात सुन ली आपने, कह ली बात, मेरे कह लेने दो। चलो, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ ना, मैं यही जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। बात सुन लीजिए। खजान सिंह जी प्रोग्राम बनाए, अभी डेट फिक्स रखे, और मैं अश्योर करता हूँ कि कॉर्पोरेशन का पूरा अमला जाएगा। रही बात आज तक क्या हुआ है, इनकी सरकार के टाइम के मेरे मोबाइल के अंदर सैकड़ों फोटोग्राफ होंगे जो ढेर लगे पड़े थे। एक बहुत बड़ा रोड है, मेन रोड, जिसको सेक्टर रोड बोलते हैं, सेक्टर 4 के बाहर इतनी फुटों में गंदगी पड़ी हुई थी, जिसको हमने कॉर्पोरेशन के साथ लग के बिल्कुल दुरुस्त कराया और साफ सफाई कराई है। ऐसी 10-20 जगह ऐसा काम हमने करवाया है। फिर भी ये अगर कहते हैं कि कहीं पे सफाई नहीं हुई है, ये जगह बताएं और दिन फिक्स करें, हम सारी व्यवस्था के साथ वहां पहुंचेंगे और उस काम को हम करेंगे। आपको बताना तो पड़ेगा कम से कम कहां पे नहीं है। मैं बताता हूं जहां जहां गंद था, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मोबाइल के अंदर है। नहीं, कैसे नहीं होता, कहने से नहीं होता ना। मैं कह रहा हूँ आप दिन फिक्स रखिए। मैं अभी नहीं, कल नहीं होता है, कल हम बोलेंगे, कल हम कहेंगे, अधिकारी टाइम दे देंगे 1 दिन 2 दिन का। नहीं, 1-2 दिन का अधिकारी टाइम देंगे, मैं नहीं करूंगा। कल हम प्रॉब्लम रखेंगे और 2 दिन के अंदर 3 दिन में जब भी उनके पास समय होगा अधिकारी समय फिक्स करेंगे। मैं नहीं करूंगा, ये उनका काम है। हम खाली व्यवस्था करते हैं, काम वो करेंगे, वो बताएंगे। आप रुकिए दोनों, यादव जी और प्लीज खजान सिंह जी रुकिए। डॉक्टर आर्या, आप सुन पा रहे हैं क्या इस वक्त? जी मैं सुन रहा हूं। डॉक्टर आर्या, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। देखिए, एक अहम मीटिंग होती है जहां पर सभी मुख्यमंत्रियों को पहुंचना था, लेकिन वहां पर गुरेज की जाती है उन मुख्यमंत्रियों की तरफ से जिनमें कुछ तो मोदी विरोधी हैं और कुछ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की तरफ से जहां पर सत्ता काबिज है। ये जो परहेज करना है, क्या आप इसको कहीं जायज मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं जी, इसलिए हम दिखावा करने के लिए नहीं पहुंचे। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि हम तो उन्हीं जो खोदे गड्ढे थे उन्हीं को अब तक भरने में लगे हुए हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, ये कोई नई बात नहीं। परंतु जो सबसे नई बात हो रही है, ये नीति आयोग की मीटिंग थी जी। नीति आयोग पिछले प्लानिंग कमीशन का एक वर्जन है। आपको यदि पसंद नहीं है तो आप लोकसभा में उस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि आपने नीति आयोग क्यों बदला, प्लानिंग कमीशन नाम क्यों नहीं रखा, वगैरह वगैरह। जब ये स्वीकृत हो गया, इसकी नॉमिनेशंस हो गए और इसकी पहली फॉर्मल मीटिंग है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि नीति आयोग पिछले प्लानिंग कमीशन के रूप में ही काम कर रहा है और इसमें हर स्टेट की भागीदारी है। इस बात को एक तरफा करिए कि आप विरोधी पक्ष से हैं, सत्ता पक्ष से हैं, आपकी पार्टी की सरकार है या आपकी पार्टी की सरकार नहीं है। नीति आयोग के अंदर स्टेट की प्लानिंग जो है वो डिस्कस होती है, उसके अंदर आपने जो अपना विकास करना है और दूसरा आपका जो शेयर है, जो हिस्सा है हिंदुस्तान की रेवेन्यू में, वो डिस्कस होता है। मैं समझता हूँ ये तो एक नया ही उदाहरण पेश किया जा रहा है कि यदि कुछ मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंचते, सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचते कि हमारी पार्टी की सरकार नहीं है जी। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं समझता हूँ ये एक परंपरा यदि पड़ गई तो फिर बीजेपी यदि कभी विरोधी पक्ष में होगी तो वो भी इनका इसी प्रकार से विरोध करते रहेगी। यही सियासत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यही सियासत है कि जनता के मुद्दों से परे सिर्फ सियासत के लिए मसले ढूंढे जाते हैं जी। बहुत ही कम शब्दों में देखिए, ये नीति आयोग बनाया गया है, पहले केंद्र सरकार ने राज्यों के हाथ में अपना नीति डिसाइड करने का मौका दिया है। पहले ऊपर से प्लानिंग होती थी और नीचे जाती थी। अब मोदी जी ने बोला है कि ये राज्य है ना, वो नीति डिसाइड करेंगे उनके यहाँ क्या काम होना है। वो इतना बढ़िया मौका सीएम के पास था, अपनी बात रखते और वहाँ पे प्लानिंग करवाते। जल्दी प्लीज। जब नेता की नीयत साफ नहीं हो तो नीति आयोग का बनाने का या उसकी मीटिंग आपको हर चीज पे शक है। ठीक है भाई, यही सियासत है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जनता के काम होने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो जाहिर सी बात है, जनता के मुद्दों का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। बात सिर्फ जनता के मुद्दों की होनी चाहिए, सियासत की नहीं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।